हाँ जी, दर्शकों को एक बार फिर से प्रणाम, सबको नमस्ते और 10 बजे वाले इस विशेष ब्रॉडकास्ट में सभी का स्वागत है। और जैसे हम जानते हैं कि पुण्यतिथि है उस हुतात्मा की, वीर सावरकर जी की, जिनका स्मरण कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेता क्योंकि तो फिर जी साथ में जुड़ चुके हैं, तो उनके स्वागत के साथ ही हम आरंभ करते हैं इसे। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। आवाज साफ है? हाँ जी, स्पष्ट है, स्पष्ट है एकदम। तो फिर जी बहुत सारे लोग हैं और स्पेशली यहाँ अपने उत्तर भारत में, जिन्हें सावरकर जी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता है कि किस तरह के व्यक्ति थे। और इसलिए कई बार जब हम बात करते हैं तो प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि उस समय रहे होंगे तो आज उनकी कोई सार्थकता या प्रासंगिकता है भी है या नहीं है। तो कभी-कभी मन बहुत खिन्न भी होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने इतनी यातनाएँ झेली, अपना पूरा जीवन जिसने सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया राष्ट्र पे, उसके बारे में ना तो हम जानते हैं और ना ही हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, जबकि वो मुझे लगता है कि सबसे जो प्राथमिक आदर्श होने चाहिए, उनमें एक होने चाहिए, उन अग्रणी होने चाहिए थे वो तो हमारे आदर्शों में। तो ये क्यों है इस तरह का? मैं इतिहास से थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। भारत में जो अंग्रेजों के पैर जमे वो 1857 के बाद जमने शुरू हुए थे, कि जब विप्लव हुआ। और 1857 के इस विवाद में नहीं जाते क्या था, मगर मोटे तौर पे जो 1857 का दिल्ली और लखनऊ बड़ा केंद्र है, ये केंद्र इस्लामी सत्ता को वापस लाने का काम था। कुछ अन्य प्रकार के झगड़े भी थे, बहरहाल यहाँ पर ऐसा ही था। 1857 के बारे में जो बिल्कुल फर्स्ट हैंड ड्राफ्ट है, इंफॉर्मेशन है, एक विलियम डेलरिम्पल की किताब है द लास्ट मुगल, उसको पढ़ना चाहिए। उस समय दिल्ली में प्रेस मौजूद है, उर्दू के अखबार हैं, उनकी कटिंग्स, उनकी इंफॉर्मेशंस उसमें हैं। और वो इस्लामियों के लिए बड़े मीठी नजर से, बहुत मीठे हाथ से लिखी हुई किताब है, उनके विरोध में नहीं है। उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या सच था। 1857 के बाद दिल्ली और उसके आसपास में मुगलों को बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों ने मारा, बहुत कस के उनकी ठुकाई लगाई। और भारत में इस्लामी विप्लव न दोबारा खड़ा हो जाए, इसके लिए आवश्यक लगा कि हिंदू चेतना को विकसित किया जाए। इस चेतना का नाम तिलक था। तिलक अंग्रेजों के हाथ से निकल गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत स्वतंत्रता मेरा अधिकार है और तुम कौन, तुम बाहर निकलो यहां से। तो अब अंग्रेज मुश्किल में आ गए, तो उन्हें इस्लामी सत्ता भी चाहिए थी। उधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास रशा एक ग्रुप खड़ा हो गया। तो भारत के यहां पर कोई ऐसा आधार उन्हें चाहिए था जो उनके पक्ष का होता। इसके लिए उन्होंने दोबारा से इस्लामियों को उकसाना शुरू किया। एक तरफ वो खिलाफत को तोड़ रहे थे, दूसरी तरफ इस्लाम को यहां मजबूत कर रहे थे। और उस मजबूत करने की आवाज का नाम था इकबाल। मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको पढ़ के सुनाता हूं कि वो किस तरह से जो 1947 में पाकिस्तान बना, वो एक मिनट में नहीं बन गया। उसके बीज डाले गए, उसको नर्चर किया गया, उसको पुष्पित पल्लवित होने में समय लगा। इकबाल की एक बहुत मशहूर नज्म है शिकवा, उसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये इस्लामी चिंतन बनाया गया अल्लाह से। इकबाल कह रहा है, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। बस रहे थे यहीं सुल्जोक भी, तुरानी भी, एलची चीन में, ईरान भी, ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने, पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद कहता है, ये इकबाल कहता है, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, तेरे खंजर लिए पैगाम सुनाया हमने,
तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने, काफिरों के लश्कर किसने काटे, किसने ठंडा किया आतिश कदाए ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तस्करे यज़दा को। एक पूरी इस्लामी मानसिकता और उसको पूरी तरह से नर्चर कर रही थी इंग्लिश सत्ता। इसको इस धरती जिसका इस धरती पर अधिकार है, जो इसके उत्तराधिकारी हैं, यानी हम हिंदू, हमारी आवाज कौन सी थी? अंग्रेजों ने अपना आदमी, उन्होंने लिखा है कई बार कि गांधी इज अवर मैन, उन्होंने गांधी को नर्चर किया। जब तिलक हाथ से निकल गए तो उनको रिप्लेस करने के लिए कोई आदमी चाहिए था, इसके लिए गांधी को लाया गया। अच्छा, ये काम वो कर भी सकते थे, सत्ता उनकी, मीडिया उनके पास, प्रेस उनका, वो जिसकी चाय ढबली बजाएंगे, जिसका ढोल बजाएंगे। तो गांधी को हमेशा प्रश्रय दिया गया और उसका नतीजा जो 1947 में विभाजन में आया, उसका कारण यही था कि हमारी जो शक्तिशाली एक भुजा बननी चाहिए थी, जो इकबाल के सामने खड़ी होती, अंग्रेजों के सामने खड़ी होती। सावरकर जी ने कहा है कि मुसलमान यदि हमारे साथ आते हैं, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए कह रहे हैं, मुसलमान यदि हमारे साथ आते हैं तो मुसलमानों को अपने साथ लेकर, वो हमारे साथ नहीं आते तो उन्हें छोड़कर, और वो हमारा विरोध करते हैं तो उनसे संघर्ष करके हम हिंदू अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखेंगे। ये आवाज कि भारत किसका है, ये धरती कौन किसकी है, कौन इसके उत्तराधिकारी हैं, ये चूचू का मुरब्बा है, ये कोई धर्मशाला है, या ये वस्तुतः किसकी धरती है, ये जो स्वर था वो पहली बार भारत में राजनीति में जिन्होंने बड़ी दृढ़ता से रखा, सावरकर उनका नाम है। हुआ ये हमेशा कि जब जब राष्ट्र पर संकट आया और सावरकर जी नेतृत्व कर सकते थे, उस समय हमेशा अंग्रेजों ने सावरकर जी को जेल में डाल दिया, सामने आवाज नहीं आई। तो आज जो नीरज जी आप बात सावरकर जी की उठा रहे हैं, और सावरकर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में बात उठ रही है, तो मैं इससे बड़ा संतुष्ट हूं और बहुत महसूस कर रहा हूं कि देश में एक बड़ी हिलोर आ रही है। मैं 45 वर्ष से लगभग सार्वजनिक जीवन में हूं। सावरकर जी पर बात करने के लिए इन दिनों में कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया, और भी मैंने बहुत लोगों को सुना। ये इंडिकेशन है कि भारत में एक उबाल आने लगा है। आखिर ऐसा नेता जो जिसके कारण से भारत का विभाजन हुआ, अंतिम प्रहार गांधी ने किया, इसी ने प्रस्ताव पारित कराया था, और फिर भारत के दोनों जो टूटे हिस्से हैं, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश बना, इन दोनों के बीच में एक कॉरिडोर बनाने की बात, इसको लेकर आमरण अनशन पर बैठने वाला, तो इकबाल से टकराने के लिए हमको कौन सा वर्ग चाहिए? इकबाल जैसी मानसिकता, इकबाल मर गया, उसकी मानसिकता ने पाकिस्तान बना लिया, मगर जो शेष बचा भारत है उसमें इकबाल की मानसिकता आज भी है। ऐसा नहीं है कि वो मानसिकता समाप्त हो गई। जो मानसिकता इस देश में रहकर इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं उस समय के जो मुस्लिम लीग के लीडर्स हैं, और जिन्ना की तो खास तौर से, कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो बिल्कुल शत्रु भाव की जातियां हैं, एक का नायक दूसरे का शत्रु है, दूसरे का नायक इसका शत्रु है, खान पान बिल्कुल भिन्न है, चिंतन बिल्कुल भिन्न है, इनके तीर्थ स्थान बिल्कुल भिन्न है, इनकी मानसिकता बिल्कुल अलग, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसके खिलाफ, और इन दोनों का साथ रहना संभव नहीं है, तो साथ रहना संभव नहीं तो एक दूसरे को प्रदलित कर देगा, जीतेगा। तो इस संघर्ष को कौन करेगा, इसकी आवाज कौन देगा? सावरकर जी का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, जय सुते तेरी जय हो, अभ्यर्थना कर रहे हैं, उसके अंत में है,
शब्द प्रयोग करते हैं वो, अधम रक्त रंजिते। मैं इसको वेद मंत्रों की तरह पवित्र मानता हूं इस गीत को। अधम रक्त रंजिते, भगवती अधमों के रक्त से सनी हुई है, दुष्टों का संहार तो करना ही पड़ेगा। पूंछ हिलाकर कुंकू करके काम नहीं बनने वाला है। और ऐसे समाज के साथ जिसका जीवन दर्शन ही क़िताल फी सबीलिल्लाह के, अल्लाह की राह में कत्ल करो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पर जिहाद करो, उसकी राह में जिहाद करो, काफिरों को मारो, काफिर वाजिबुल कत्ल कहने वाली जो मानसिकता है, ये जो एक माफिया है, पॉलिटिकल माफिया, आप उसके साथ शांति से कैसे डील कर सकते हैं? गांधी का एक स्टेटमेंट है कि अगर एक आंख की कोई फोड़ दे तो उस बदले में उसकी आंख फोड़ दी जाए तो संसार अंधा हो जाएगा। नहीं, अगर कोई एक आंख फोड़ता है और पलट के उसकी फोड़ दी जाएगी तो आइंदा के लिए सबको ध्यान रहेगा कि आंख फोड़ने वाले की दोनों फोड़ दी जाती हैं। शांति की रक्षा सदैव खड्ग से होती है, पौरुष के बिना नहीं होता काम। ये जो चिंतन है, पौरुष का कोई विकल्प नहीं। जो मैं एक बात कहता हूं और कई मित्र इसके लिए मुझे कहते हैं कि आप ये बड़ी समझदारी की बात कह रहे हैं, मूलतः सावरकर जी के चिंतन है। राष्ट्र की रक्षा और उनके कारण से हुई भी। 1947 में विभाजन हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में, आप कभी दिल्ली में आप में से कोई देखना चाहे तो जाकर देखें, इंडिया गेट पर जो प्रथम विश्व युद्ध में लोग मारे गए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। अधिकतम नाम मुसलमानों के हैं। कारण कि सेना में पठान थे बलोच से। पंजाब से जो विस्थापित निकले 1947 में, सबसे पहले उनको निशस्त्र किया बलूच आर्मी ने, फिर वही हथियार उन पर हमला करने वालों को सौंपे, और जो जहां कोई रिक्षण की व्यवस्था थी इस आर्मी ने मारा। फिर भी बच सके, इसलिए बच सके कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही सावरकर जी ने एक दर्शन दिया कि हिंदुओं का सैनिकीकरण करो, यानी हिंदू वीर बने, शस्त्र संकलन करो, शस्त्र का प्रयोग करो। ये जो चिंतन है, ये चिंतन मूलतः सावरकर जी का है। और उन्होंने अंग्रेजों की सेनाओं में हिंदू भर्ती कराए। परिणाम ये निकला कि जब विभाजन हुआ तो उस समय हिंदू वर्चस्वी स्थिति में थे, इसलिए हिंदू बच पाए। अन्यथा ये जो भारत बचा भारत है, इसकी भी दुर्गत हो गई होती। तो ये मूलतः हिंदुओं को वीर बनना चाहिए और इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। सावरकर जी परिवार के दोनों भाई अंडमान में, काला पानी में, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं। कितना कष्ट उठाया उन स्त्रियों ने, उनकी पत्नियों ने, मगर किसी के माथे पर शिकन नहीं आई। मानसिक रूप से सैनिक हैं हम। ये जो मानसिकता है, प्रत्येक हिंदू को सैनिक बनना पड़ेगा, अन्यथा राष्ट्र बचेगा नहीं, धर्म बचेगा नहीं। इसकी रक्षा के लिए, और इसमें क्या अंतर पड़ता है? अभी उस दिन आपसे चर्चा में ही ये बात निकली थी कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिनको इतना यशस्वी और हम भगवान कह के बात करते हैं, इनका जीवन उठाकर देखिए, कितना कष्ट उठाया इन्होंने। चैन के 6 महीने भी किसी को नसीब हुए। तो राष्ट्र का कार्य करना है, धर्म का कार्य करना है, तो उसका परिणाम, उसका मूल्य कुछ है तो देंगे। मगर ये मामला हमारी पीढ़ियों का है। हमारी पुत्रियां, हमारी पुत्रवधू, हमारे पुत्र, हमारे पौत्र, इन सबका जीवन सुरक्षित, शांतिपूर्ण रहे, तो इसके लिए वर्तमान का संघर्ष तो सन्नद्ध होकर ही करना पड़ेगा। सावरकर उस महापुरुष का नाम है कि जिसने ये चिंतन दिया, जिसने मानसिक रूप से हमको तैयार किया। और कई बार बीज उसी क्षण नहीं उगता, डल गया, मौसम नहीं है, पड़ा हुआ है, बरसों निकल जाएंगे, फिर कोई क्षण आएगा जब बरसात होगी, अखुआ फूटेगा,
फिर धीरे से उसमें से मट्टी को हटाकर वो झांकेगा बीज और धीरे धीरे वृक्ष बनेगा। सावरकर उस काल में हमेशा दबोच लिए गए। अपना जो कार्य वो कर सकते थे उन्होंने लिखा है, बहुत कुछ लिखा, बहुत सारा काम किया। इस काम को करने के बाद 82 वर्ष की आयु में जब उन्हें लगा कि अब जीवन में जितना कर सकता था, ये शरीर उस कार्य को नहीं कर सकता, इसके लिए अब नया शरीर लेना पड़ेगा, अगला जन्म। उन्होंने दवा, खाना पानी छोड़ दिया, जिसे जैन मुनि करते हैं, संथारा बोलते हैं हम लोग, प्रायोपवेशन भी कहा जाता है। 1 महीने तक कोई दवा खाना पानी नहीं दिया और शरीर छोड़ दिया। जितना कार्य कर सकता था ये शरीर, जितना उपयोगी था वो उतना हुआ, अब अगला शरीर चाहिए। इसके लिए बड़ी जिजीविषा चाहिए। शरीर मैं का भाव हर एक में होता है। और ये जी, तो मैंने सुना है कि इनके घर के सामने ही कोई व्यक्ति था जो ये अंतिम संस्कार का जो सामान वगैरह वो बेचा करता था, और जिस दिन जैसे 26 को इनका देहांत हुआ है तो 25 को उसके पास जाके इन्होंने सारा सामान अपना निकलवा के रख लिया था कि कल मैं जा रहा हूं। कोई बहुत तेजस्वी ऋषि की आत्मा थी, कोई विश्वामित्र जैसा ऋषि। अद्भुत अद्भुत जीवन, अद्भुत जीवन। जितने कष्ट उन्होंने उठाए हैं हम तो सोच भी नहीं सकते कि गांधी नेहरू को तो बिल्कुल मखमल की सेज पे गुलामों के बीच में रखा गया। येरवड़ा की जो जेल है, पुणे की जो जेल है, कभी जाके देखिए कि गांधी को कैसे रखा गया महलों में, क्योंकि वो ही वॉज आवर मैन, अंग्रेज कहते थे। ये थे असली लोग। और आप चंडीगढ़ में बैठे हैं, मेरे पास एक, आपको जान के मजा आएगा, सरदार राजीव सिंह जी हैं, पंजाब के हैं, आजकल उत्तर प्रदेश में कृषि करते हैं। वो हिंदू महासभा के व्यक्ति हैं। ये जान के मजा आएगा आपको, हिंदू महासभा के सिख, मगर ऐसा है। उन्होंने मुझे 2 पन्ने भेजे हैं सावरकर जी के बारे में, कि सावरकर जी का जो पंजाब से जुड़ाव था उस पर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। जी जी। एक छोटा लेख है। वीर सावरकर का पंजाब के साथ गहरा और लंबा संबंध रहा है। उनके जीवन के हर अंग से पंजाब जुड़ा हुआ था। मदनलाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, भगत सिंह, गोकुल चंद नारंग, भाई परमानंद, के नरेंद्र और मास्टर तारा सिंह आदि इत्यादि के साथ सावरकर जी के मैत्री संबंध रहे हैं। लंदन में सावरकर जी का पंजाबियों से पहल संपर्क उनके लंदन सितंबर 1906 में पहुंचने के साथ ही आरंभ हो गया था, जो अंत समय तक बना रहा। सावरकर जी पंजाब, आर्य समाज और सिखों के इतिहास से बहुत प्रभावित थे। पंजाब के इतिहास की जानकारी लेने के लिए उन्होंने हरनाम सिंह बीए से गुरुमुखी सीखी थी। 1907 में उन्होंने इंडिया हाउस लंदन में गुरु गोविंद सिंह की 200वीं जन्म शताब्दी मनवाई, जिसमें लाला लाजपत राय और गोकुल चंद नारंग मुख्य वक्ता थे। उन्हें गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित जफरनामा पुस्तक बहुत पसंद थी और उसके कई पद उन्हें ज़बानी याद थे, जिनका वो अपने भाषणों में बार बार प्रयोग करते थे। 2 पंक्तियां उसमें मतला है, चुकार हम ही हीलते दरगुज़श्त, हलाल अस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो तलवार उठाने में कोई बुराई नहीं है। यह है देश ना राष्ट्र, इससे चलता ही है जिजीविषा। जफरनामा का ये पद सावरकर जी को बहुत पसंद था, जिसे वो अक्सर अपने भाषणों और लेखों में दोहराते थे। अक्टूबर 1908 में उन्होंने सरदार अजीत सिंह के कार्यों को सराहते हुए उनके पक्ष में सभा की थी। 1908 में जब वो बीमारी के कारण लंदन अस्पताल में दाखिल थे तो उन्होंने उसी परिस्थिति में सिखों का इतिहास पुस्तक लिखी। उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक 1857 की क्रांति में पंजाब की घटनाओं को भी स्थान दिया गया है। 1909 में उन्हीं की प्रेरणा पाकर अमृतसर में जन्मे मदनलाल ढींगरा ने लंदन में खुफिया एजेंसी के प्रमुख कर्दन वायली की हत्या कर दी। वो 20वीं शती के पंजाब के पहले शहीद थे। पंजाबी महिला धनदेवी इंडिया हाउस के लिए भारी संख्या में राशि देती थी
और उनके कार्यक्रमों में भाग लेती थी। अंडमान में सावरकर जी जब कैद में थे, ये और जानकारी आप लोग के श्रोताओं को मिलनी चाहिए, अंडमान में अंग्रेज तो शासक था, वहां जो जेलर के और साथ के लोग थे वो मुसलमान पठान थे, वो हिंदू कैदियों को मुसलमान बनाने के कामों में लगे रहते थे। अंडमान के हिंदू कैदियों को मुसलमान बनाने में लगे रहते थे। ये जिहाद हर जगह चलता रहता है। अंडमान में सावरकर जी जब कैद में थे तो वो वहां पंजाब से आए गदर सभा और आर्य समाजी क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। यहीं उनकी भाई परमानंद से भेंट हुई, जो उनके भविष्य के कार्यों का आधार बनी। सावरकर जी ने अपनी आत्मकथा में अंडमान में कैद भाई परमानंद के जेल में किए गए सत्याग्रह का विस्तार से वर्णन किया है। पंजाब के क्रांतिकारियों ने भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर तब बम से हमला किया था जब दिल्ली को राजधानी बनाने के बाद उनकी परेड निकल रही थी। रिहाई के बाद सावरकर जी जब अंडमान से छूट कर आए तो 1924 में लाला लाजपत राय उनसे मिलने आए, उनके निवास स्थान पर गए और उनकी हालत को देखकर दुखी हुए। इसी वर्ष उन्होंने कांग्रेस की ओर से 1857 क्रांति पुस्तक का संक्षिप्त रूप भी छपवाया था। भगत सिंह भी उनकी इस किताब से बहुत प्रभावित थे। यहां स्पष्ट करता चलूं कि भगत सिंह को कम्युनिस्ट बताया जाता है, बिल्कुल सिरे से गलत है। भगत सिंह आर्य समाजी थे। उनके जैसे मेरे मरने के बाद मेरी लाइब्रेरी में से अगर दास कैपिटल निकल आए मार्क्सवाद, तो मुझे मार्क्सवादी बना दिया जाए, ये ऐसा मामला है। शुद्ध घोर आर्य समाजी थे। भगत सिंह भी उनकी इस किताब से बहुत प्रभावित थे और उनसे मिलने भी गए। भगत सिंह ने इस पुस्तक की प्रति प्राप्त कर दोबारा महंगे दामों पर छपवाई थी, जिससे पार्टी फंड जुटाए जा सके और साथ ही लोगों को जागृत भी किया जा सके। भगत सिंह के अनुसार ये किताब वो बम है जो सारे एशिया से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की शक्ति रखता था। दुर्गा भाभी के अनुसार इन पुस्तकों को बेचने वालों में सुखदेव सबसे आगे थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनमें से सुखदेव का जिक्र है। उन्होंने पुस्तक की सबसे अधिक प्रतियां बेची थी। सावरकर ने भगत सिंह पर एक कविता भी लिखी थी। पंजाब की लंगर परंपरा की तर्ज पर उन्होंने महाराष्ट्र में सामूहिक भोज का आयोजन करना आरंभ किया। ये जो अछूतोद्धार गांधी ने पकड़ा है, मूलतः सावरकर जी का है। सावरकर, अंबेडकर और मास्टर तारा सिंह, ये बहुत गंभीर बात है, ये ध्यान में आनी चाहिए। 1933-34 में भीमराव अंबेडकर सिख धर्म स्वीकारने की इच्छा रखते थे। इसे लेकर वो सावरकर और सिख नेताओं से मिल रहे थे। सावरकर जी भी दलितों के सिख समाज में सम्मिलित होने के समर्थक थे। तभी वो मास्टर तारा सिंह के संपर्क में आए। ये अभी बात गुपचुप तरीके से चली रही थी कि इसकी भनक गांधी को लग गई और उन्होंने बिना किसी से अनुमति लिए न सिर्फ इसे सार्वजनिक कर दिया, अपितु जोर शोर से इसका विरोध करना भी आरंभ कर दिया। सिख नेताओं में भी हरिजनों को अमृत छकाने को लेकर मतभेद पैदा हो गए, जिससे आखिरकार ये प्रयास विफल हो गया। गांधी के पापों में एक ये भी है। सावरकर जी और तारा सिंह जी को इसे लेकर काफी निराशा आई, किंतु फिर भी उनके अकाली नेताओं से संबंध बने रहे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष 1937 में भारतीय राजनीति में उन्हें यानी सावरकर जी को उतारने वाले भाई परमानंद भी पंजाबी थे। वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। भाई परमानंद ने उन्हें देशभक्तों के युवराज की पदवी दी थी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनने के बाद उनके प्रथम दौरों में पंजाब भी शामिल था। और तफसील से आएगी। यहां मैं भाई परमानंद के बारे में कुछ आपको जानकारी देता चलूं। दिल्ली में जो कोई श्रोता सुन रहे हैं और उनकी दिलचस्पी हो, तो दिल्ली में जो बिरला मंदिर है, इससे बिल्कुल लगा हुआ हिंदू महासभा का भवन है। कभी जाकर देखिए उसको। इस भवन के पीछे की भूमि, जो बाद में गांधीवध के समय में गवर्नमेंट ने छीन ली, ये जो पीछे एक लंबा पार्क है, स्वर्ण जयंती पार्क कहलाता है, ये सारा पार्क इसके अंदर था। भाई परमानंद ने उस समय भी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति होगी, ये हिंदू महासभा को अपनी सारी संपत्ति वहां की दे दी थी। जो हिंदू महासभा भवन है, ये मूलतः भाई परमानंद का दिया हुआ है, भाई महावीर के पिता। और ये जो गुरु तेग बहादुर के साथ जो बलिदान हुए हैं 4 लोग, उनमें से एक के वंश के हैं, उस परंपरा के लोग हैं ये। सावरकर जी मूलतः इकबाल के खिलाफ, इस्लामी चेतना के खिलाफ, इस्लामी आक्रमक के
वो बाज अपने नाखून दिखा रहा है, परतोल रहा है, हमला करना चाहता है, और इधर इस गाल पे थप्पड़ मार तो वो वाले आगे कर देंगे, इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं। ये आवाज थी जो उसका मुकाबला कर सकती थी। चलिए, उस काल में उसको दबोच लिया गया, जैसा हुआ, देश का विभाजन हो गया। अब इस देश के और 36 टुकड़े करने के षड्यंत्र हो रहे हैं, मगर सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो पहले नहीं था, अब हमारे पास आ गया है। तो ऐसी वीरता वाली वाणी, ऐसी तेजस्वी मानसिकता, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और इसकी जो मूल देशना है, ये देशना सावरकर जी की है। उत्तर भारत के मित्रों को इस बात को समझना चाहिए कि वीरता का जो बिरवा है, जो उस बीज तब लगाया था, पुष्पित पल्लवित नहीं हुआ, वो अब पुष्पित पल्लवित हो रहा है। हम लोग जो बात कर रहे हैं उसका कारण यही है कि राष्ट्र फिर संकटों में है, और इस संकट से इसका निदान अधम रक्त रंजिते, अधमों के रक्त से रंजित होगी, तभी भारत माता विजयी होगी। ये जो परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम है, ये परम वैभव ऐसे नहीं आएगा कि हमने बोल दिया और आ गया। इसके लिए बहुत झाड़ झंकाड़ काटने पड़ेंगे, साफ करने पड़ेंगे, तब मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये जो लैंप पोस्ट है, जो लाइट हाउस है, ये सावरकर हैं। महाराष्ट्र में ढेरों लोग महाराष्ट्र की अस्मिता का हिस्सा हैं। छत्रपति शिवाजी के बारे में एक शब्द कोई बोल दे तो सर फाड़ दिया जाए उसका, मगर सावरकर ऐसे हैं कि उन्होंने शिवाजी तक को रगड़ा है अपनी पुस्तक में। शिवाजी के जीवन की एक घटना है कि गौहर बानू पकड़ ली गई, सूबेदार की पुत्रवधू। कथा ये है कि छत्रपति ने उनको देखकर कहा, दरबार में लाई गई तो कहा कि काश मेरी माँ भी आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी आप जैसा सुंदर होता। छत्रपति की इस बात के लिए आलोचना की है उन्होंने, और जिस पुस्तक में आलोचना है उसके संपादक की नीचे 5 टिप्पणी है कि संपादक का विद्वान लेखक की बातों से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। ये नहीं कहा कि सहमत नहीं है, अनिवार्य नहीं है। कारण यही है, उन्होंने सीधे लिखा है इस बात को कि जिन्होंने सदियों से हमारी माताओं और बहनों के साथ दुष्टता की, अत्याचार किए, इसको तो सैनिकों को सौंप देना चाहिए था, भूखे भेड़ियों की तरह इस पर टूटना पड़ चाहिए था, जिससे इस्लामियों को पता लगता कि तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुम जो दूसरों के साथ करते हो। शठे शाठ्यम समाचारे, और इस बात को लेकर महाराष्ट्र के किसी एक व्यक्ति ने छू नहीं की कि छत्रपति के बारे में बोल रहे हो, क्योंकि उनका दर्शन, उनका चिंतन, उनका जो एक बौद्धिक प्रताप है वो अक्षुण है। वो बिल्कुल वेद का ऋषि बोल रहा है कि जिसके सामने किसी की मजाल नहीं है कुछ कह दे। उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, उनका सारा साहित्य उपलब्ध है, गीत उनके हैं। ये जिस गीत का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसको लता जी ने गाया है। अच्छा। हाँ, उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने इसकी धुन बनाई है। सावरकर मराठों के हृदय में उतरे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सावरकर जी के बारे में बात करने में, कि ये ऐसा तेज पुंज है कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को इसके चरणों में पुष्पांजलि प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। ये गौरव का विषय है राष्ट्र के लिए। ये राष्ट्र में बदलाव आ रहा है। सावरकर पर चर्चा का मतलब है कि पौरुष विकसित होगा, निश्चित रूप से विकसित होगा, खड्गहस्तम होंगे, और यही उनकी देशना है। ये ना अभी वो जो एक मुल्हिदा अभी अपने साथ जुड़ते हैं, एक्स मुस्लिम, वो यहाँ पूछ रहे थे कि आप कब आए हिमालय से। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि तुफैल जी आज बहुत लंबी यात्रा करने के बाद अभी अभी पहुंचे हैं, और उसमें एक उद्देश्य ये भी था कि ऐसा पुनीत दिन है इसका कि हम ये चर्चा छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए तुफैल जी से निवेदन किया गया था कि थके होंगे वो हम जानते हैं, लेकिन और तुफैल जी की अपनी भी इच्छा थी कि मैं ये करूंगा। तो लेकिन तुफैल जी इसमें एक चीज जो मैं और आगे जोड़ना चाहता हूँ इसमें, कि जो आपकी पीड़ा है, जो हम ये बात कर रहे हैं, या मेरी पीड़ा है,
वो आगे कैसे पहुंचेगी, अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचेगी, ये हमें सोचना पड़ेगा। पिछले 5 वर्षों में जो अंतर आया है उस पर बात करता हूं। अभी दिल्ली में रिंकू की हत्या हुई, उसके घर पर हमला किया, उसकी मां ने उसको खींचना चाहा और वो चाकू खा गया। कोई 50 लाख रुपया से ऊपर कुछ एकत्र करके उसके पास उसके घर में दिया गया। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई सोच सकता था ऐसा कुछ होगा? 50 लाख रुपए से रिंकू नहीं लौटेगा, मगर रिंकू के पथ पर कोई और बढ़ना चाहता है और उसकी मां या पिता रोकना चाहे तो वो पलटकर बोलेगा कि चिंता नहीं, तेरे लिए हो जाएगा मां। और राष्ट्र, भारत माता, मां तुझसे बड़ी है निश्चित रूप से। और ऐसी बहुत सी घटनाएं हो भी रही हैं। इस समय मेरे कई मित्र हैं जिनसे मेरी बात होती है, मुस्लिम मित्र हैं, वो कहते हैं कि भारत में इस्लाम को चुनौती दी जा रही है। कुछ नहीं हुआ है, कोई चुनौती नहीं दी गई है, मगर एक जो मानसिक कुलबुलाहट है उसके कारण से जो पुराने पाप हैं वो बोलने लगे हैं। इस्लामियों की अभी तक जो दुष्टता थी, उद्दंडता थी, उस पर कोई सुर नहीं निकलता था, कोई विरोध नहीं होता था। अब बदलाव आ रहा है। कोई वजह नहीं थी कि अफ्तारी की पार्टी हो तो सारे मुल्ला इकट्ठे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लिए फिर रहे हैं, खाने की प्लेटें, मुर्गा सर्व हो रहा है और वहीं एक आधी पौनी चौथाई मस्जिद सी बना दी गई है, उसी में नमाजें पढ़ी जा रही हैं। ये सवाल पूछने का है, कभी नवरात्र में सूझा फलाहार कराना? क्यों नहीं सूझा? अब वो बंद हो गया तो तिलमिलाट हो रही है। मगर कुल मिलाकर एक बात है कि आपकी बेतुकी बेहुदा बातों को नर्चर करने के लिए, प्रश्रय देने के लिए, आपकी ठोड़ी सहलाने के लिए समाज बदल रहा है, उससे तिलमिलाट है और कुछ नहीं हुआ है। अभी पानी इतना ही गर्म हुआ है, मगर दिशा सही है और ये दिशा अंत तो गत्वा अधम रक्त रंजती तक ही जाती है। उद्दंडता को, दुष्टता को, किसी सभ्य व्यक्ति को कष्ट देने का कोई मतलब नहीं है, मगर दुष्ट को छोड़ने का भी कोई कारण नहीं है। सिर्फ इसलिए कि दुष्ट के पास, देखिए सामने से बात, सिर्फ एक सीट का आदमी, ओवैसी हैदराबाद की, बिहार जाता है, वहां चुनाव में वो खड़ा हो रहा है, वो एक बार ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें ये वादा करता हूं, तुम्हें सस्ता ये दिलवाऊंगा, डीजल फलाना कर दूंगा, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा। क्या कारण है कि उसके पीछे बिहार से सीटें आ जाती हैं? वो बंगाल में जा रहा है तो ममता कांपने लगती है, वो उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता है तो यहाँ के जो इस्लामी वोटों के दावेदार हैं वो डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लामी चिंतन ही ये है कि अपने समूह को एकत्र करके दबाव बनाते चले जाओ। हमारा उपराष्ट्रपति रहा हुआ आदमी हामिद अंसारी, उसे एक क्षण के लिए लज्जा नहीं आती है कहते हुए कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। 5 घटना तो बता दे, कौन सा अन्याय हो रहा है, कहां हुआ? राष्ट्रपति इस देश में 2 बार रह लिए मुसलमान, उपराष्ट्रपति रह लिया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह लिए। कोई ऐसा बड़ा पद नहीं है प्रधानमंत्री को छोड़ के जिस पद पर मुसलमान नहीं पहुंचे हो। ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है, फिर भी उसके मुंह से निकलता है। क्योंकि अब ये जो अफ्तारी है वो नहीं हो रही है, इसलिए तिलमिलाहट है। अब उसको दिख रहा है कि इन बातों को चुनौती दी जा रही है, इसलिए वो मचल रहे हैं। खुद नहीं सूझता अपना कुकर्म किनके कारण से हुआ है। भारत में इस समय जो भाजपा की सरकार है, इसमें जितना भाजपा का योगदान है उससे कहीं ज्यादा योगदान इनका है। ये जो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नाम पे नाराए तकबीर और कर तालियां बजाते थे, ये उसके जवाब में इकट्ठे हुए हैं लोग। पीएससी मस्ट बी स्टोन्ड, भारत माता डायन है, ऐसे चांडाल इस देश में हैं। इन चांडालों की वजह से समाज विकसित हो गया है, उग्र हो गया है।
सावरकर जी का स्टेटमेंट है, एक दिन आएगा कि ये कांग्रेसी कोर्ट के ऊपर जेनेऊ पहन के घूमेंगे। ये दिन आ रहा है। कोई कारण नहीं है कि ये लुंगी पहने हुई, ये मतलब गधे की एक उम्र होती है, शायद 18 वर्ष जीता है। ये कांग्रेस का गधा 52 साल का हो गया है और लुंगी पहन के मंदिरों में घूम रहा है। सावरकर जी की वाणी सत्य हो रही है। इसकी बहन घंटे बजाती फिर रही है मंदिरों में, क्यों? ये तिलमिलाट है जो हामिद अंसारी से उल्टी सीधी बुलवा रही है। ये सावरकर जी की तृष्णा है कि ये दिन आएगा, वो दिन आ रहा है। पौरुषवान समाज बन रहा है, अपनी बात कह रहा है। पहले लोग कहते नहीं थे, अब लोग विरोध करते हैं और नेट का बड़ा योगदान है। अब कोई भी उल्टी सीधी पढ़ाए, इस्लाम का मतलब शांति होता है, पलट के फत पूछता है आदमी, क्या वो भी तलवार पे लिखी जाती है शांति? सीधी बात, क्योंकि नेट से सब कुछ पता लग जाता है। सावरकर की जो देशना है कि वीर बनो, वीरता का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है इसका, और इसकी कोई कीमत अदा करनी पड़ती तो इसमें रोना क्या, सामान्य बात है। जो वो सावरकर जी कहते थे कि हिंदुओं के पास शस्त्र जरूर होने चाहिए, वो आज भी हम देखते हैं कि समाज अभी भी जागा नहीं है उस हिसाब से। एक कारण इसमें एक निवेदन और भी करना चाहूंगा। शस्त्र बनाना, उस पर धार देना एक व्यापार है, व्यवसाय है। 1859 या 60 में 1857 के फौरन ही बाद शस्त्र कानून बना दिया गया था। उससे पहले हमें हथियार रखने के लिए किसी से अनुमति की जरूरत नहीं थी। भगवती अष्टभुजा है ना, जगदम्बा, उनके शस्त्रों में एक शस्त्र है भुषुंडी। भुषुंडी क्या है? रिवॉल्वर। मैं मतलब गंभीर बात कह रहा हूं। हमें अधिकार था, उसके बाद हमारे शस्त्र छीन लिए गए। अब 9 इंच से बड़ा या शायद 10 इंच से बड़ा धारदार हथियार मूठ सहित के लिए लाइसेंस चाहिए। तलवार पर धार लगाना, ये काम करने वाले उत्तर भारत में नहीं है। राजस्थान में तो चूंकि खड्ग चलती है इसलिए हैं। पंजाब में भी जो खड्ग मिलती हैं गुरुद्वारों में, वो खड्ग उपयोगी नहीं है, धार लगाकर नहीं मिलती। एक बात। दूसरे, जो एक तलवार होती है, इसे सर्वलॉ कहते हैं। मूठ से फल तक एक ही लोहे की होती है, सर्वलॉ कहलाती है, मगर उसकी धार लगाने वाले लोग नहीं है। और बौद्धिक रूप से मैं कई बार पूछता भी हूँ। मेरे एक मित्र हैं, एक कार्यक्रम में था, वहां लोगों ने कुछ विरोध किया, कुछ कच्ची पक्की सुनाई। ऋषिकेश की बात है, बताया उन्होंने कि बाजार में दुकानदार बैठे हैं, ये मालवीय जी का अंग्रेजों के साथ समझौता है। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों शहर ऐसे हैं कि जिनकी जो नगर पालिका क्षेत्र है, इसके अंदर मुसलमान की दुकान नहीं हो सकती। ये कानूनी पक्ष है। मगर हर की पौड़ी पर मुसलमान की दुकान है जो प्रसाद बेचता है। तो मैंने मन से ही पूछा कि आपने इसके लिए क्या किया? तो उन्होंने पलट के पूछा क्या करते? मैंने कहा उठा के उसका जितना थाली पाली फेंक दो, नाम डाल दो, क्या होगा? थाना कचहरी पुलिस होगा, तुम जेल जाओगे, तो 4 डंडे पड़ेंगे, कितने दिन फांसी लटका देगा कोई? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद जेल से छूट क्या होगे? फिर फेंको, फिर 10 दिन, 15 दिन की तीसरी बार वो खुद ही भाग जाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए अपने आप कोई काम कर दे? तो वो सहमत हुए। और फिर तुम्हारी पत्नी के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी माँ के साथ कोई बदतमीजी करता है, क्या करोगे? तो बोले हम लड़ेंगे। और अगर वो कई हुए तब क्या करोगे? बोले लड़ूंगा, फिर भी हार ही जाऊंगा, पिट जाऊंगा, फिर भी लड़ूंगा। तो भारत माता के लड़ने के लिए कहीं बाहर से आएंगे लोग, धर्म के लिए लड़ने के लिए कहीं और से आएंगे। तुम्हारी बात का वजन क्यों नहीं है? इसलिए कि उसके पीछे शक्ति नहीं है। यही तो सावरकर की देशना है। उसकी बात सुनी जाए, मानी जाए, तो उसके लिए एक घनगरज चाहिए ना।
अभी आप जिनकी बात कह रहे थे शायद स्पार्टकस थे, कौन थे जिन्होंने वो सवाल पूछा? एक मुल्हिद हैं, और वो जो इकराम? नहीं, बोहरा समुदाय से हैं। इकराम ही तो हैं। नहीं, वो नाम नहीं बताना चाहते अपना। अच्छा, तो इकराम का नाम नहीं लेते, चलिए। ये ठीक है। सो ये क्यों सामने नहीं आना चाहते, नाम क्यों छिपाना चाहते हैं, पर्दा क्यों रखते हैं कि इन्हें डर है ना मार दिया जाएगा, इन पर नहीं, आक्रमण किया जाएगा? उनका कहना है कि उनके ग्रुप में कुछ बच्चियां भी हैं, तो वो उनको अपने लिए उनको कोई ऐसा भय नहीं है। बोलते हैं कि औरों पे वो हो सकता नहीं है। नहीं, मैं उनकी बात नहीं करता, मैं स्पार्टकस की बात कर रहा हूँ। या और कई लोग हैं जो चेहरे पर नकाब लगा के, कई मुल्हिद हैं भारत से बाहर भी रहकर भी चेहरे पर नकाब लगा के बात करते हैं। कारण हम्म, उनको ये डर है कि उनके पीछे कोई हत्यारा लग जाएगा, कोई मार देगा, कुछ कर देगा। ठीक, आप सही हैं, मैं सही हूं, मुझसे कोई क्यों नहीं डरता? हम्म, ये क्यों नहीं डरता, इसका उपाय यही तो सावरकर है। बस इतनी सी बात है सावरकर जी की। हम्म, यशस्वी बनो, ठीक कह रहे हैं। शक्तिशाली बनो, वीर बनो, हम्म, इसकी बहुत कीमत अदा की उन्होंने। ऐसा नहीं है कि बड़ा आसान जीवन था। बहुत कठिन जीवन था वो। लिखने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने एक अभ्यास बनाया स्मरण करने का। अपनी किताबों को कंठस्थ करके जब छूटे तो उसको तुरंत लिखवाया। उनकी किताबें इटली के क्रांतिकारी, फ्रांस के क्रांतिकारी अनुवाद कर करके उस उनकी किताबों का को पढ़ते थे। उस वीरता का कष्ट उठाया उन्होंने, ऐसा नहीं उठाया। मगर आज उनका गौरव, उनकी कीर्ति गाथा हम बखान रहे हैं, अपने आप को उनका स्मरण करके धन्यता अनुभव कर रहे हैं। ये भी तो गौरव है। सावरकर जी के 4 पीढ़ी पहले के पिता, दादा, उनका नाम किसी को नहीं पता है। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को ये उनके साथ होता है, ऐसा सम्मान उनका है। तो ये तो अच्छा, बड़ी मुझे बात है। लगता है कि जो उनकी पत्नी थी और जो उनके भाई की पत्नियां थी, उनका भी कितना विशाल हृदय रहा होगा कि उन्होंने इन चीजों को झेला भी, और कभी मैंने सुना है कि शिकन तक नहीं आई उनके। मैं इस बात को कहना नहीं चाह रहा था, मगर ये विषय आ गया तो किसी चितपावन ब्राह्मण के लिए कैसा मर्मांतक क्षण होगा। पिंडदान होता है ना जी। घर पर, फिर एक बीच में कहीं और एक श्मशान में शव के ऊपर सीने पर आटे का पिंड बनाकर रखा जाता है। उसके बाद संस्कार हो जाता है, वो पिंड हटा दिया जाता है। उसकी रोटी बनाकर जिए हैं ये महिलाएं। आप कल्पना कर सकते हैं, धर्म बड़ी परीक्षाएं लेता है। अगर एक क्षण के लिए किसी ये उनके परिवार से बोलेंगे भी तो वो डांट देंगे इस बात को, मगर कैसा कष्ट उठाया है। मगर कभी भी ये बात नहीं कि उनके ऊपर कोई समस्या आई, पूरी सजगता से, पूरी आनंद के साथ कि सेना सैनिक का जीवन है तो ये तो होगा। सैनिक का जीवन कोई सरल जीवन नहीं होता, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं उसको। तो ये कार्य है उसका। ऐसी महिलाएं भी नहीं है आज, शायद, मुझे लगता है। बनाने की बात है, वो मानसिकता चितपावनों के अंदर कुछ तेजस्विता है। नाना आप्टे, नाथुराम गॉडसे, ये सारे चितपावन ही थे। उन लोगों में एक उग्रता, एक तेजस्विता धर्म के प्रति, जो नाथुराम जी के लिए मैं कई बार कहता भी हूं, ये आज का काल नहीं है, 40s का काल है। आज की मानसिकता तब की मानसिकता में बहुत अंतर है। ये बिना स्नान किए, संध्या किए, ना कुछ भी न खाने वाले लोग, निराहार रहने वाले लोग, गायत्री जप करने वाले लोग,
धार्मिक ग्रंथों का यज्ञ इत्यादि करने वाला, जिनका रोज का कार्य है, उनमें से एक व्यक्ति ने ये विल की कि अपने भाई को कि यदि तुम्हें मेरा अंतिम संस्कार करने का अवसर मिले तो मेरी अस्थियां सुरक्षित रखना, और सिंधु नदी जब परम पवित्र भगवत ध्वज के तले अखंड भारत पे बहने लगे तब मेरा उन अस्थियों को वहां डालकर श्राद्ध करना। यानी उसने तय किया कि मैं प्रेत बनूंगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी, अखंड भारत जब तक नहीं होगा मैं प्रतीक्षा करूंगा। आज इस बात को समझना भी सरल नहीं है, उस काल के ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी बात थी, और वो अस्थियां आज भी रखी हैं पूना में। ऐसा नहीं कि सिंधु नदी भारत में नहीं है, सिंधु नदी लद्दाख में है, मगर अखंड भारत के परम पवित्र भगवत ध्वज के तले जब बहने लगे तब मेरा संस्कार, तब मेरा श्राद्ध करना। तो ये देशना कहाँ से मिली? चित्तमोहन ब्राह्मण हैं और सावरकर जी के सब उनके ट्रेंड किए हुए लोग हैं, उनके साथ के लोग हैं जिन्होंने ये तेजस्वी कार्य किए। जी, प्रश्न नहीं कुछ? बिल्कुल। विकेश कटारिया जी, ये असल में ये जो इनका प्रश्न है ना, ये पिछले सेशन का है, वो सच्चिदानंद जी के साथ था, वो छूट गया तो मुझे था मैं आपके साथ ले लूंगा ये प्रश्न। गोडसे जी की बुक में लिखा है कि सावरकर जी अपने आखिरी समय में गांधीवादी हो गए थे, इसलिए गोडसे जी ने उन्हें जवाब देना बंद कर दिया था। प्लीज एक्सप्लेन। इसकी तथ्यात्मकता क्या है? गोडसे जी की किताब ज्यादा नहीं तो कम से कम 40 बार तो पढ़ी है मैंने, गांधीवाद क्यों, गांधीवाद और मैं भी मैंने पढ़ी है, कहीं ये बात मैंने नहीं पढ़ी। कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब से ये बैन हटा है तो गांधीवाद क्यों के 7-8 वर्जन मैंने देखे हैं। हिंद पॉकेट बुक्स जैसे लोगों ने इसको छापा है, कई जगह से छपी है, और उसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं, मगर सावरकर जी अंतिम क्षण तक गांधीवादी नहीं हुए, उसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बात सावरकर जी के लिए कहना और मेरा सुनना उनके प्रति अपमानजनक है, ऐसा कहीं उन्होंने नहीं कहा। अगला प्रश्न है मार देव, धार ना लगावे देहिन ताका भयल, हक्की बल्ला भला हथौड़ा ई सब तो रखाए सकत हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, रखाए सकत हैं भैया, रखिए ना, बिल्कुल ठीक। तो का कौन ना ही रोका। अपने घर की रक्षा के लिए व्यवस्था तो हम ही को करनी होगी, कुछ हो जाएगा उसके बाद पुलिस सक्रिय होती है, घटना घटते समय वो नहीं दौड़ के आती, आप जाकर सूचित करते आप जाके सूचित करते हैं तब वो आती है। न्योरे करने के बाद घटना के समय तो अपना रक्षण आप भी का, ये तो आपका अधिकार है। आपके पर कोई हमला करे तो अपने प्राण बचाने के लिए उसका वध कर देना तो आपका कानूनी अधिकार है, तो आप ही को करना है। जी, महेश जी कह रहे हैं सावरकर बहुत दूरदर्शी थे, अंडमान निकोबार को नाविक तल बनाओ ये पहले ही बता चुके थे, आजादी के बाद भी जंजीरा किला भारत से बाहर था, सरकार से शामिल करने को कहा। ठीक बात है, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत चैतन्य, बहुत ही, ये सावरकर जी के साथ एक, मैं सामने से आपको मजेदार बात बताता हूं, सुभाष चंद्र बोस जी के चित्र मिलते हैं। सुभाष चंद्र बोस यहां से पहले गए पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से रूस, और रूस से फिर जर्मनी, जर्मनी। ये सामने की बात है, लोगों को नहीं सूझता कि उस समय जर्मनी और रूस में लड़ाई हो रही है। रूस, स्टालिन को पता भी लग जाए कि ये हिटलर के पास जा रहे हैं तो उल्टा टांग देता पेड़ पे। ऐसा कैसे हुआ? इस योजना के पीछे सावरकर थे, मुसोलिनी के निजी मित्र थे, हिटलर से निजी परिचय था, स्टालिन से निजी परिचय था, उनको वहां से भेजने की व्यवस्था उनका काम था।
सुधीर मिश्रा जी कह रहे हैं हर गांव में बंदूक है तुफैल जी, लेकिन वो ठाठ के लिए है। जी। राम आयुष जी कह रहे हैं सर प्लीज मेक वीडियो ऑन सीक्रेट ऑफ सिनौली। हाँ जी करेंगे जी, मैंने आज ही देखा है, तो करते हैं उसका भी कुछ। पुनीत सहाय, अगर अंग्रेजों को 47 में आज़ादी देनी थी तो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट क्यों किया गया और ये एग्रीमेंट सार्वजनिक क्यों नहीं है, और ब्रिटिश संसद इसको रद्द कर दे तो भारत की कानूनी पोजीशन क्या होगी? भारत की कानूनी पोजीशन, मैं एक घटना बताता हूं। भारत के जो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, वो एक ही बार इलेक्शन जीते थे, क्या नाम, और बाद में वो उर्दू की मैगजीन और अखबारों को रिलीज करने काम करते थे। नाम बताएं जरा, पंजाब से जीते थे। एक प्रधानमंत्री? ही, हाँ, प्रधानमंत्री। वो कुछ इत्तेफाक से बनने वाले प्रधानमंत्री। अच्छा, वो जो छोटे छोटे वक्फे के लिए बने हैं? हाँ, पंजाब से थे, चश्मा लगाते थे, दिल्ली में रहते थे। बहुत उर्दू की कोई किताब रिलीज हो तो उसमें पहुंच जाते थे, उसको रिलीज करने के लिए। कोई काम नहीं था उनके पास। जेल नहीं? नहीं, निजल नहीं, हम्म, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं। अभी नाम आएगा ध्यान में। नीलम रेड्डी? भारत, प्रिंस फिलिप भारत आए थे, अमृतसर भी गए, स्वर्ण मंदिर गए, तो उन्होंने 2-2 रुपए के दो, उनको चांदी का एक स्वर्ण मंदिर का मॉडल दिया इन्होंने, और उन्होंने 2-2 रुपए के दो नोट निकाल के उन्हें 4 रुपए दिए। उसके बाद स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल बगल में ये है जलियांवाला बाग, तो वहां बाहर बोर्ड लगा है कि जिसमें जनरल डायर का, कि उसने गोली चलवाई और इतने लोग मारे गए। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं जनरल डायर के बेटा, मेरा मेरे साथ था, बैचमेट था, मेरी उससे बात हुई, इतने लोग नहीं मारे गए थे। तो गुजराल? हमारा गुजराल, हाँ, गुजराल, तो गुजराल जैसा कमजोर प्रधानमंत्री, उसका भी स्टेटमेंट था। बोले तीसरे दर्जे की ये शक्ति है ब्रिटेन, इसके फिलिप का क्या जवाब देना। हम्म, ये यही थे फिलिप, उसको भारत में तब कहा था उसने। बात ठीक है कि ब्रिटिश संसद कुछ भी कर दे, भारत बहुत बड़ी शक्ति है। अब ब्रिटेन हमारा कुछ नहीं कर सकता। ट्रांजैक्शन ऑफ पावर हुआ होगा, अंग्रेज कानून का आदमी था, तो जब भारत के पास सत्ता स्थानांतरण हुई है तो उसके कुछ नियम कानून तय किए गए होंगे। उसमें कुछ कमजोर बातें भी हो सकती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुछ है कि वो 99 साल की लीज दी गई वगैरह वगैरह, कुछ बातें मैंने सुनी हुई हैं, मगर प्रमाणिक नहीं कह सकता। मगर ये तय है कि ब्रिटेन आज घोषणा कर दे कि हम वापस अंग्रेज भारत पे ला रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो भारतीय पेशाब भी कर देंगे तो ब्रिटेन बह जाएगा। भारत बहुत बड़ी शक्ति है अब। चीन यूं ही पीछे नहीं हटा है। ठीक बात है। फ्रांस हमसे मिलने के लिए, यूरोप हमसे मिलने के लिए, रूस हमसे मिलने के लिए, अमेरिका हमारे विरोध न करने के लिए इसलिए नहीं राजी है कि वो सारे बड़े भले सब लोग हैं, शरीफ लोग हैं। उसका कारण आपकी शक्ति है। तो उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि वो कुछ भी कहें। माफ कीजिए, पिछले एपिसोड लोग आजाद जी को कम्युनिस्ट कह रहे थे, इसलिए कहना पड़ रहा है। मरते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जने उधारी। ये वो पिछले वाले में कुछ लोग कह रहे थे कि क्या चंद्रशेखर आजाद कम्युनिस्ट हो गए थे, तो मैंने उन्हें कहा था ऐसा कुछ नहीं। कम्युनिस्टों की दावेदारी है इस बात पर कि जहां भी सशस्त्र क्रांति की बात आएगी, वो कम्युनिस्टों का अधिकार है, वो इस तरह की बातें करते हैं। सावरकर और उनकी पीढ़ी के लोग और उनके साथ के लोग जो हैं, वो तो उनके कब्जे से बाहर के हैं, उन पे तो बोल नहीं सकते। मगर ये भगत सिंह को भी और प्रेमचंद को भी और चंद्रशेखर आजाद को भी, सबको, और उदिराम बोस और प्रफुल्ल चाकी और जितने ये सारे के सारे कम्युनिस्ट थे, उस तरह की बातें करते हैं। वो उनका जितने आइकन्स हैं उनको कब्जे में कर लें, क्योंकि अपना तो आइकन कोई बना नहीं सकते, एक भी नहीं है उनके पास। अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है ना उनकी कोई। दूसरे के आइकन जो हैं उनको अपना करना। सचिन गर्ग जी कह रहे हैं विनय जी आपका चैनल बंद करवा देंगे स्ट्रिंग की तरह।
भाई चैनल तो इनका ही है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ना हो बंद। अर्जुन राणा जी, जय हो वीर सावरकर जी को, और आपको मेरा सादर प्रणाम। अर्जुन जी, आपको भी सादर प्रणाम, और यही हमें चाहिए कि देश में हर कोई इनकी जय जयकार करे। वो साबरमती के संत को साबरमती में ही डाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुमित जी, मैं जो कहता हूं उसके लिए मेरा कान पकड़ने का अधिकारी सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज को है। सावरकर। देखिए, यहाँ एक बात मैं कहता चलूं, जी। इस्लाम एक विचारधारा है और विचारधारा को विचारधारा ही खंडित कर सकती है। हम्म। हिंदुत्व जब तक प्रतिपादित नहीं करेंगे तब तक ऐसी कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय माफिया वाली विचारधारा है जो सारी जमीन को कब्जा करना चाहती है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। अनिवार्य कार्य है। सावरकर के हिंदुत्व के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। हम्म। कोई कोई विकल्प ही नहीं है इससे निपटने का। क्योंकि दूसरा जो विचार जिसे गांधीवादी और लोग कहते हैं, वो सीधी सीधी ये कि सर्वधर्म समभाव। तो सर्वधर्म समभाव में आधे में तो वही है जो कब्जा करने की बात कर रहा है, तो वो 1.5 हो गया और ये हम्म। आधे रह गए। कैसे होगा? हम्म। तो ये तो एक विवशता है। हम्म। कुलबीर सिंह जी कह रहे हैं, चतुर्वेदी जी, राम राम। राम बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। नहीं, 7 दिन के लिए गायब था मैं, गुरुआश्रम गया था और आवश्यक था इसलिए आना पड़ा। 11 घंटे गाड़ी चलाई आज मैंने। अभी आया हूँ उत्तरकाशी से, हिल से निकल के। बहुत सुंदर मौसम था, मगर ये बहुत आवश्यक कार्य था। वहां सिग्नल नहीं थे। बड़ी कल कोशिश की थी कि कल रिकॉर्ड हो जाए, मन सिग्नल नहीं थे उत्तरकाशी में, तो भाग तो के आने का लक्षण। कल से प्रयास चल रहा था ये हमारा। कोई विकल्प ही नहीं था। वर्ल्ड विन ऑफिशियल, मैं 2007 से आरएसएस में हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया बात, अच्छी बात है। मनमेक शांडिल्य जी, सर एनसीईआरटी बुक देखा जाए तो लगता है अंग्रेज ने मुगल से भारत लिया था, पर फैक्ट चेक किया जाए तो अंग्रेज से 2 एंग्लो मराठा वॉर के बाद भारत पर कब्जा किया था। हाँ, ठीक कह रहे हैं जी आप। ठीक बात है। और केवल वो एंग्लो मराठा वॉर ही नहीं है, भारत में बहुत सारे संघर्ष हुए हैं। मुगल सत्ता कभी भी इतनी शक्तिशाली नहीं थी। सारे क्षेत्र में वो उसकी उसकी शक्ति नहीं थी। संबंध थे उनके, ट्रीटीज थी, पैक्ट थे, गुंडागर्दी करते थे, लूटमार करते थे, मगर सारे भारत में एक छत्र उनका राज्य कभी नहीं था। हम्म। जिस समय आक्रमण में देश होता है, राज्य आक्रमण में होता है, तो उस समय में बड़े बड़े मंदिर, राजमहल, ये सब नहीं बना था। जिस काल में मुस्लिम आक्रमण का काल बताया जाता है, वही काल तो दक्षिण के चोल, पांड्य, इन सबके पुष्पित पल्लवित होने का है। उसी काल में तो उड़ीसा के सम्राट हैं, उसी काल में तो असम के अहोम राजा हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये तो फालतू की बातें हैं, बना रखी हैं, और पढ़ाया ऐसा जाता है कि ये एहसास कराने के लिए कि हम हमेशा मार खाते रहे। ऐसा नहीं है। कोई कारण होगा कि सारी संसार में कहीं 25-30 साल से ज्यादा टिक नहीं पाए कोई भी इस्लाम के आगे। और भारत आज भी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत की जनसंख्या मिला दें तो भी इस्लामी जनसंख्या, ना तो जनसंख्या अधिक है, न क्षेत्र अधिक है उनका। हम्म। जी। प्रभात कुमार जी कह रहे हैं, व्हाई masses were behind गांधी and not behind सावरकर during independence war, need to analyze it to correct our mistakes in war against Islamists। देखिए, ये जो इंडिपेंडेंस वॉर की बात है, इस पर गंभीरता से बात करूंगा, थोड़ा विप्लव सा हो जाएगा, उपद्रव हो जाएगा, फिर भी करता हूं। इंडिपेंडेंस वॉर जिसको हम कहते हैं, जो कांग्रेस ने आपको पढ़ाई है कि उस समय नमक आंदोलन किया, फलाना किया। नमक आंदोलन क्या है? चवन्नी का नमक लेके बैठ गए नेहरू जी, तीन तीन ढेरी बना के, अब तू खरीद ले, तू खरीद ले। इससे अंग्रेज भगता है? जो बड़ा आंदोलन है वो खिलाफत आंदोलन है, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है।
ये राजनीतिक एक परिस्थितियां हैं जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते ऐसी बन गई कि भारत में टिकना कठिन हो गया। सैन्य असुविधा, सेना के बिना नहीं हो सकता राज्य। वो असुविधाजनक स्थिति आ गई थी कि सेना उनके पक्ष में नहीं है, तो उन्होंने अपने हितचिंतक लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दी। ये इंडिपेंडेंस वॉर नाम की चीज जरा सी संदेहास्पद है। अच्छा, दूसरे सावरकर तो उनके शत्रु थे, उसको कैसे नर्चर करने देते, कैसे आगे बढ़ने देते? गांधी उनका आदमी था, इसलिए उसके बारे में आप अगर बेन किंग्सले वाली गांधी पिक्चर देखें तो उसमें एक मैं आपको बताता हूं, पुणे में गांधी जेल में हैं, एक अंग्रेज पहरेदार घूम रहा है और पूरा एक महल है। ऐसी होती जेल, जो मर्जी आए मिलने आए, पत्रकार भी चला आ रहा है, कांग्रेस के लोगों की मीटिंग भी होती हैं, ये सब क्या है? तो वो सारी स्थितियां, सावरकर उनके शत्रु थे और वो उसका कारण था कि वो इस धरती का उत्तराधिकारी है। वो अंग्रेजों से थोड़ी कहता है कि अंग्रेजों के लिए वॉर में कोई भर्तियां करा रहा हूं, नर्स बन के उनकी मरहम पट्टी कर रहा हूं, उनकी मदद कर रहा हूं, ऐसा थोड़ी करता है। वो लंदन में बैठता तो वहां से तमंचे भारत भिजवा था गोली मारने के लिए, किताबों के बीच में रख के पिस्तौल भिजवाई उन्होंने, जिन्होंने पूना में गोली मारी गई। तो सावरकर तो वो है, उसका पक्ष कैसे लेने देंगे? वो इतिहास तो लिखना पड़ता है, पहले वो राजनीतिक इतिहास है, कांग्रेस को उसका लाभ मिलना था इसलिए उन्होंने लिखा। अहो भाव सहित वंदे मातरम, वंदे मातरम जी। अब मगर ये बात आएगी कि मैं स्वतंत्रता संग्राम को स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानता, ये लोग कहेंगे। ठीक है, जो सच है मगर लो बस करोड़। आस गरुड़ जी, आभार आपका, धन्यवाद। विकेश कटारिया जी, व्हाई आई assassinated Gandhi, compiled by वीरेंद्र मेहता, पेज नंबर 40 to 44, पॉइंट नंबर 37-38. This is Godse criticized Savarkar ji. Book might be wrong, please explain. कौन सी किताब की बात कर रहे हैं? Why I assassinated Gandhi, compiled by मैं देखे बिना नहीं बोल सकता, मगर आप बता दें कटारिया जी क्या लिखा है। हाँ, ये नहीं बताया इन्होंने, बस ये कह रहे हैं कि उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया है। मुझे सवाल ही नहीं। और कंपाइल्ड बाय गोडसे एक स्टेटमेंट दे देते कि इसके पीछे सावरकर थे, तो सावरकर जी को फांसी हो जाती। एक स्टेटमेंट दे देते। बहुत कोशिश की है उनको लोगों ने कि सावरकर जी को शान दो। सावरकर जी इस गांधी वध केस से केवल प्रमाण न मिलने के कारण छूटे हैं, बेदाग बरी नहीं हुए हैं, प्रमाण नहीं था। अगर गोडसे एक स्टेटमेंट देते तो ये तो सावरकर धर लिए जाते। और मुझे ये लगता है कि ये जो किताब कह रहे हैं कंपाइल्ड बाय वीरेंद्र मेहता, जहां तक मुझे ध्यान है गोपाल गोडसे ने लिखी है किताब, उन्होंने बाद में किया है, तो ये इनको चेक करना पड़ेगा। गांधी वध क्यों, ये किताब गोपाल गोडसे जी ने उनको कंपाइल किया है। एक किताब मैंने गांधी को क्यों मारा, ये कोई और है, कोई कम्युनिस्ट है, उसकी किताब आई, ये बड़ी बेहुदा किताब है। वो वस्तुतः बड़ा छिछोरा आदमी है, मैं उसे निजी रूप से जानता हूँ, तो मगर वीरेंद्र मेहता नहीं, कोई और है वो, मैंने गांधी को क्यों मारा। बड़ी घटिया, मतलब पहला पढ़ने से ही पता लगता है कि इंटेंशन ही इसकी जहर उगलना है। तो वैसा कोई बात होगी, कोई कारण नहीं है, सीधी सी बात है। सावरकर जी पर तो आक्षेप था, वो पूरे केस में थे और उनको कोई सबूत नहीं था, इसलिए छोड़ना पड़ा। एक स्टेटमेंट इनको धर लेता अगर ये क्रिटिसाइज करना की बात है तो। अच्छा, ये शक्तिमान चैनल कह रहे हैं जी कि सावरकर जी की कौन सी बुक पढ़ें? तुफेल जी, नीरज जी, संजय जी सेकंड पार्ट करवाएगा। वो सब बेहूदगी से और चाहिए। जी नीरज जी आशीर्वाद दें, जय श्री राम। आशीर्वाद आपके साथ है जी, जय श्री राम। सावरकर जी की हिंदुत्व है, बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़िए, बहुत बढ़िया किताब है। अछूत है उनकी, बहुत अच्छी किताब, कहानियां हैं।
सावरकर जी का सारा ही साहित्य बढ़िया हाँ, है। 6 गोल्डन एपॉक्स पढ़ लें, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ पढ़ लें, बहुत अच्छी किताबें हैं उनकी। मयंक अग्रवाल जी, वे नीच और घटिया लोग हैं जो सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व को भी कायर बोल सकते हैं। 20वीं सदी के सबसे महानतम व्यक्तियों में से एक हैं सावरकर। बिल्कुल कोई ठीक बात, बिल्कुल कोई ठीक बात। संदेह नहीं है इसमें। पंडित मिश्रा जी, प्रणाम दोनों महानुभावों को। आपको जी प्रणाम जी। अस्मिता डभोले, सारे जहां से अच्छा गाने को बैन करना चाहिए और ज्योस्तुते को गाना चाहिए। सावरकर जी का बिल्कुल ठीक बात है। अस्मिता भगवती बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये सब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये तो दो अलग अलग गीत हैं, गजलें हैं। इनके कुछ शेर उधर के इधर मिला दिए जाते हैं, इधर के उधर डाल दिए जाते हम्म। हैं। धन्यवाद सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। एक मोलहित जी कह रहे हैं तो फिर जी के साथ कब प्रोग्राम रहेगा? करते हैं जी, फाइनल करेंगे। क्या ठीक। क्या? वो आपके साथ वो जो एक कार्यक्रम सोच रहे थे ना शियाओं पे या कुछ ऐसा करने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। शिवों पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आएंगी। हम्म। लंबो शिवा, वाई तो फिर जी सो केयरलेस इन रिवीलिंग नेम्स? बताइए जी। नहीं, कैसे? कब मैं नाम कब नहीं बोलता? नहीं, वो कह रहे केयरलेस है, नाम रिवील कर देते हैं। नहीं, रिवीलिंग नेम्स नहीं, केयरलेसनेस नहीं है। देखिए एक बात है, सब बातों की अपनी अ, किसी भी सत्य की तात्कालिकता होती है। मौलाना आजाद अगर उस समय जब वो किताब लिख रहे हैं और वो 40 पन्ने छिपा कर रखते हैं कि 60 साल बाद 40 साल बाद को ले जाएं, तो दो बातें तय हैं। एक तो मौलाना आजाद मर्द नहीं है, हर सत्य की अपनी तात्कालिकता होती है, उस क्षण के बाद वो झूठ बन जाता है। तो हमें कुछ भी कहने के लिए कुछ भी कठिनाई, अच्छा इकराम नाम के मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो कोई 20-25 लाख लोग तो होंगे। ये कौन सा वाला इकराम है, ये कैसे पॉइंट आउट होगा? वो बात नहीं है। जी। और थोड़ा थोड़ा लोभस गरुड़, क्या सावरकर को सिर्फ ब्राह्मण होने की वजह से बदनाम किया जाता है? देखिए, दो नाम लेता हूं दोनों ब्राह्मण कहने के लिए। एक वो जो जनेऊधारी कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला ब्राह्मण नेहरू, नेहरू की पत्नी मरी, वो उनके साथ संबंध अच्छे नहीं थे। उसके बावजूद जब मरी तो नेहरू ने बाल कटवाए, मुंडन कराया, श्राद्ध किया, ब्राह्मण भोज किया, अंतिम संस्कार सब कुछ किया। सावरकर ऐसे ब्राह्मण हैं, उन्होंने केवल पत्नी का अंतिम संस्कार किया, बाकी कोई काम नहीं करा। एक भी कोई ब्राह्मण भोज नहीं, कुछ नहीं। तो ये ब्राह्मण होने का कारण सावरकर जी पे लागू नहीं होता। वो खांटी हिंदू है। वो तो कहते हैं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव हूं, तुम्हारे के कारण से मैं हिंदू बनता हूं। इस्लामियों से कहते हैं तुम्हारे कारण मैं हिंदू बनता हूं, अन्यथा मैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानव हूं। सत्येंद्र जी, आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, ये तो हम ले चुके हैं। पुनीत जी कह रहे हैं, क्या ब्रिटेन में एटली और चर्चिल के बीच हुए आम चुनाव में वहां की विधवाओं ने भारत को आज़ादी देने का मुदफ नहीं किया था? क्या एटली ने नहीं कहा था कि मेरी लाश पर भारत आज़ाद होगा? वो चुनाव हार गया, कांग्रेस ने देश आज़ाद कराया। उल्टा है, हाँ। चर्चिल पक्ष में नहीं थे, इटली तो पक्ष में थे भारत के। हम्म। भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए उसके पक्ष में थे, चर्चिल थे विरोध में। मगर ये विधवाओं ने भारत को आजादी देने का मुद्दा नहीं बनाया था, ये मुझे जानकारी नहीं है। ऐसा मेरी तो और कोई जानकारी नहीं है ऐसी। चुनाव चर्चिल हारे थे, इटली नहीं हारे थे। हम्म। चर्चिल हार गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हम्म। और कांग्रेस ने देश आजाद नहीं कराया। वो एक स्थानांतरण है, वो उनके हाथ आया। अनिल गुर्जर जी, तो फिर जी ये इंद्रेश कुमार श्री राम को इमाम हिंद कैसे बोल सकते हैं? इसके ऊपर
और भी आरोप लगे हैं, लेकिन अभी तक आरएसएस में कैसे हैं? देखिए, इसका जवाब इंद्रेश जी दें तो ज़्यादा अच्छा है। कल रात 10 बजे के शो में, जयपुर डायलॉग में, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। मुझे रहना है और संघ के दर्शन पर बात करेंगे। इंद्रेश जी को लेकर चर्चा, इंद्रेश जी के बारे में मुझे कहने में कोई कठिनाई नहीं है। इंद्रेश जी बिल्कुल वो बोलते हैं जो मैं हूं, अंदर से बिल्कुल वही हैं। ये लीपापोती है, इनको फंसा दिया गया था कांग्रेस के समय में, उसके इसमें वो मालेगांव बम कांड में और सब में। उसके बाद से इन्होंने अपने सुरों को बदला है। वो पूरी तरह से उतनी तेजस्विता, उतनी चेतना के साथ शुद्ध सावरकरवादी चिंतन के लोग हैं वो। अब उनको मार मार के ऐसा, अच्छा ये कठिनाई है, जैसे कहते हैं ना कि साधु का बुढ़ापा बुरा कटता है, कि उसके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मैं 75 वर्ष का हो जाऊंगा तो मेरा बेटा मजबूर होगा कि मेरी चिंता करे, मुझे दवा दे, क्योंकि अगर मैं अपने कमरे में रहकर सड़ूंगा तो उसका जीवन भी संभव नहीं होगा, लोकाचार के लिए करना पड़ेगा, साधु के पास कोई नहीं होता। ऐसा ही संघ के प्रचारक की स्थिति है कि उसके जीवन के 40 साल 50 साल इस कार्य में चले गए। अब वो कुछ ऐसा उसको आदेश दिया जाए और उसके खिलाफ उसका मन बने, वो नहीं सहमत हो, तो फिर क्या करे? ऐसा हुआ है, बलराज मधोक को हटा दिया गया, और क्या नाम, एक और नाम भूल रहा हूं, प्रांत प्रचारक थे दिल्ली के, उनको हटा दिया गया था। वसंतराव ओक, फल की सब्जी की दुकान खोलनी पड़ी उनको, क्योंकि इनके पास परिवार में जहां से वो उठकर आए हैं 50 साल पहले, वो कमरा तो भतीजे के पास या किसी और बच्चे के पास है। इनके पैर जमाने की जगह कहाँ होगी? तो उनको मजबूरी में कुछ कहना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल खरे आदमी हैं वो। और ये इमाम हिंद की ऐसी की तैसी। इकबाल होता कौन है इसके, उसके बाप के नौकर हैं हम, वो होता कौन है हमें हमें डिग्री देने वाला? प्रभु राम इस अखिल ब्रह्मांड के नायक मानते हैं हम। सृष्टि के रचयिता है, ब्रह्म है सीधे। और ये जो अवतारवाद, पैगंबरी है, पैगंबरी तो बेसिकली चिट्ठी लाने वाला चपरासी है, कंपनी का सीएमडी। उसका तुलना तुम उस चपरासी की भी सबऑर्डिनेट से कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? इकबाल होता कौन है बोलने वाला? हम वो लेजिटिमेसी देगा हमें, वो तय करेगा, हमारे नियम तो हम ही बताएंगे। तो ये फालतू की बात है, बेसिर पैर की बात। तो इमाम हिंद उन्होंने क्यों कह दिया, और मैं कह नहीं सकता, मगर इंद्रेश जी को मैं निकट से जानता हूं। वो पूरी तरह से जो पौरुषवान चिंतन है उसके लोग हैं। जी, आत्मग्लानि का प्रश्न है, सीता अपहरण का जवाब मंदोदरी अपहरण होना चाहिए क्या कवि जी? रावण को इसकी आशंका होती कि कोई, आपको मैं एक सुझाव दूंगा, नरेंद्र कोहली जी की लिखी हुई रामकथा पर 2 खंडों में है, किस नाम से है, अभ्युदय, उसको पढ़िए, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। वाल्मीकि रामायण भी कहीं कहीं वो चीजें छोड़ देती है, तुलसी की रामचरितमानस कहीं कहीं स्पेस दे देती है कि जहां पर आप अपने हिसाब से कुछ सोच सकते हैं। ये इन्होंने गजब का लिखा है। तो ये विषय है उसमें कि अभी तक तो राक्षस सारे संसार में जाकर आक्रमण करते थे, और वो लताड़ रहा है दरबार में खड़ा होकर, भाई उसका वो कह रहा है कि हमारे दरवाजे पर समुद्र के को लांग कर इधर आकर सेनाएं खड़ी हो गई हैं। तो ये डर अगर रावण को शुरू में होता तो रावण नहीं करता ऐसा, मगर ये था कि समुद्र से घिरा हुआ है, यहां तो कोई आ ही नहीं सकता। तो सीता अपहरण न हो, मंदोदरी अपहरण का डर रहे, तो ये बात तो ठीक ही है। शक्तिमान चैनल तो फिर जी प्लीज दीन की दावत पार्ट 2 करें, मेरा फेवरेट है। बहुत अच्छा साहब, लाएंगे कुछ और लाते हैं निकाल के, बहुत कुछ है वहां, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, निकालेंगे करेंगे।
मारदेव, असलियत तो हाँ, ये बड़ा है। सुंदर है। रानी लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, इनके वजह से मिली आजादी। हाँ जी, हाँ, ठीक है। सबका योगदान है। जैसे आज भी हम ये बात है कि भगवा के बहुत शेड चाहिए। कोई लाइट भगवा है, कोई गहरा भगवा है, कोई तेजस्वी केसरिया है, कोई कटीला केसरिया है। इन सब के मिलने से ही ये भगवा की आंधी आएगी। हम्म, सब प्रकार के रंग चाहिए, ये तो ठीक हम्म। है। सुब्रत श्रीवास्तव जी, आभार आपका सुपर ये स्टिकर के लिए। 29 रुपया क्या है? ये पता नहीं क्या सिस्टम है जी इसका। 29 रुपये समझ में नहीं आए। विक्रम चहल जी, विक्रम जी आपका आभार। पत्रम पुष्पम। वरुण जुयाल जी, प्रणाम विनय जी एवं नीरज जी। आप दोनों संजय भाई एवं राजीव जी ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो हर पिच में यॉर्कर डालने के लिए बोलते हैं, क्योंकि शॉर्ट पिच या गुड लेंथ के दिन गए। हाँ, ठीक कह रहे हैं जी, होना भी यही चाहिए, क्योंकि वो बहुत हो लिया, अब समय ही नहीं है अब तो 10 वर्ष हैं बस। हम्म। तिलक कटारिया जी, दोनों महानुभावों को प्रणाम। तिलक जी आपको भी बहुत 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 प्रणाम हो। और आशुतोष जी, सर केरल के लोगों के लिए कुछ करिए। केरल, आशुतोष जी, केरल में देखिए, मैं एक बिल्कुल सीधी सी बात कहूं, हम जो कुछ कर रहे हैं इसकी अंत पंत राजनीतिक फसल जो काटता है, ये उसका कार्य है। आप नीरज जी से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो बंगलौर में रह के और केरल चले जाएंगे, या कलकत्ता में रहकर केरल पहुंच जाएंगे, या अमृतसर में रहकर पहुंच जाएंगे। राजनीतिक दल, इनके पास हर क्षेत्र में लोग होते हैं। हमारा कार्य यही है कि इनको उकसाएं, इनके कार्यकर्ता इनको दबाव दें, और ये बाध्य हूं इसमें कुछ करने के लिए। निश्चित रूप से होना चाहिए। केरल हमारा बहुत तेजस्वी प्रांत है, आज भी बहुत अच्छे लोग हैं। दबाव, आपको जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं अभी, एक बड़ा बेहुदा वीडियो कि आरएसएस के ड्रेस में 2 लोग जा रहे हैं, उनको रस्सी से बांध के पीछे से लोग घसीट रहे हैं और अल्लाह 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 करता हुआ जुलूस निकल रहा है। ऐसे जुलूस हमने उत्तर प्रदेश में भी देखे हैं, हमने ऐसे जुलूस असम में देखे हैं। 15 पुलिस वाले जो लठ बजाते हैं ना, तो 500 लोग ऐसे भागते हैं, सीधा हो जाता है। ये सारे बनाने पर है, आपको दिखाया जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। मगर ये राज सत्ता कर सकती है या फिर समाज कर सकता है, करेगा स्थानीय समाज। ऐसा नहीं है कि अमृतसर की लड़ाई लड़ने के लिए पटना से लोग आएंगे, अमृतसर के लोगों को ही करना पड़ेगा, ये उन्हीं का कार्य है। तो हमारा कार्य इन दलों पर दबाव देना, अपने स्तर पर ये काम करें, ये है। और इसमें सफलता भी मिल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही, सफलता मिल रही है। शंकर नारायण स्वामी जी, when the going gets tough, the tough listen to नीरज जी। थैंक यू नीरज जी, तुफेल जी, यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भोलेनाथ। वाह शंकर जी, जय भोलेनाथ। तो चाहते हैं कि सब सुने और सब इस पे काम करें। सचिन गर्ग जी, सीएमडी वर्सेस चपरासी और सम कंपैरिजन। सीधी बात है, ब्रह्म जो पूर्ण अवतार है, और अल्लाह की कल्पना यह है कि एक लोहे अजल है, कहीं पर लौह है, 7वें आसमान पर लोहा, एक स्लेट है, उस पर कुरान लिखी है। उसको भी वो डायरेक्ट नहीं आ सकता, अल्लाह भेज नहीं सकता। वो एक पैगंबर चुनता है, एक फरिश्ता चुनता है। फरिश्ता जिब्रील लेकर आता है, और वो फिर अल्लाह के फरिश्ता लेकर आएगा पैगंबर के पास, और पैगंबर उसको बताएगा। और वो भी इस हद तक है कि मक्का में से जब मदीना माइग्रेशन होता है, तो कुछ आयतें जिसमें वहां के अल्लात, अलमनात और अलुज्जा, इन 3 देवियों को अल्लाह में शरीक माना था मोहम्मद ने, और बाद में रद्द किया।
और साथ में ये कहा कि ये आयतें जिब्रील की जगह इब्लीस यानी शैतान ने मुझे दे दी, जो एक सवाल था जिसकी वजह से सैटेनिक वर्सेस में हंगामा हुआ। क्योंकि यहाँ एक सवाल उठता है कि बरसों बाद मोहम्मद को ये पता लगा कि ये आयतें शैतान ने दी थी, इब्लीस ने दी थी, जिब्रील ने दी थी, तो बकिया कुरान किसकी है, ये कैसे तय होगा? तो इतने बाया भटिंडा ये सारा काम होगा और उसमें भी बात पूरी नहीं आएगी, बदल दी जाएगी। कुरान लिखने वाले लोगों में भी ये है कि लोगों ने कहा कि इसे यूं करते हैं, तो आया जिसने बाद में ये कह दिया और मोहम्मद ने उसको मरवाने की कोशिश की कि वो कोई पैगंबर ही नहीं है, मैं इसकी आयतें ऐसे करता था, ये कहते था हाँ कर दो, तो ये पैगंबरी तो मेरे अंदर भी है। ये सब हो चुका है, तो उसको उस ब्रह्म के साथ तुलना कैसे हो सकती है? और इमाम तो उसका भी चपरासी का चपरासी है, तो ये बात तो थोड़ा बेतुकी तो है ही। शक्तिमान चैनल तो फिर जी 7 दिन के लिए गए थे, लगता है 1 साल हो गया, तो मिस किया लोगों ने। थोड़ा सा ध्यान अपना अगले जन्म की यात्रा के लिए भी कुछ तैयारी तो करनी होगी मुझे। मल्हारी जी सुपर स्टिकर के लिए आभार बहुत बहुत। अक्षय देशपांडे, क्या संघ को एक नए और दृढ़ सरसंघचालक की आवश्यकता है? भाजपा पर दबाव ही नहीं बना पा रहा है संघ, और सरसंघचालक चुना कैसे जाता है? पिछले सरसंघ चालक अगले सरसंघ चालक का चुनाव स्वयं करते हैं और कई बार पत्र छोड़ते हैं। अभी पहले तो ये था कि जो सरसंघ चालक थे डॉक्टर जी के बाद में उनका पत्र मिला जिसमें गुरुजी बने। रज्जू भैया ने या सुदर्शन जी ने शरीर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी दे दी थी कि अब शरीर इतना शिथिल हो गया है और डायबिटीज थी, बीमार बहुत थे, तो कि नहीं कार्य हो पाता, क्योंकि सरसंघ चालक को साल भर दौरे करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम हैं, तो वो नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, रहा सवाल भाजपा पर दबाव बनाने का, ये देखने की बात है। ऐसा नहीं है कि भाजपा पर दबाव बनाना चाहे संघ तो नहीं बना सकता, निश्चित रूप से बना सकता है। वो योजना होगी ऐसी और उनकी अपना, और सार्वजनिक तो उनका ये है ही कि संघ का भाजपा से कोई मतलब नहीं है, वो कहते तो ये है, मगर योजना होगी और कोई कारण नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि ये दृढ़ सरसंघ चालक नहीं है, सरसंघ चालक जो बोलते हैं वो साल भर पहले सब तय होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी जो मर्जी है वो करते फिरेंगे, ऐसा नहीं है, सब डिस्कस होता है। लोभास जी कह रहे हैं, वन सजेशन, डू वन प्रोग्राम विद गजानन भास्कर मेहंदले ऑन फेक सेक्युलर लाइज स्प्रेड बाय लेफ्टिस्ट्स ऑन शिवाजी महाराज हिस्ट्री। जी उनसे संपर्क किया है, वो कुछ लिखने में व्यस्त हैं, तो मार्च अप्रैल में वो समय देंगे हमें, तो हम उनके साथ करेंगे, उनसे संपर्क है हमारा, बात हो गई है। गरुड़ जी उनको पकड़ लिया है, ऐसा नहीं है कि संपर्क में है। अच्छा, ये तो ले लिया हमने अक्षय जी वाला। तो फिर जी, वेयर कैन आई फाइंड आउट मोर अबाउट द शैतानी आयत टू प्रॉफेट मोहम्मद? मैंने एक किताब जिसकी मैं एडवोकेटिंग करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, उसको पढ़ लीजिए, सैटेनिक वर्सेस में है और ये कई बार चर्चा हुई है। एक्चुअली कुरान जिसे आज कहते हैं, ये उमर ने कई सारी कुरान इकट्ठी करा के और उसमें से कुछ तय करके बाकी कुरानों को नष्ट करा दिया था। अभी मिस्र में या शायद यमन में कुछ साल पहले एक दीवार मस्जिद की मरम्मत की जा रही थी, तो उसमें कुरान की कब्र निकल आई और हिरन की खाल पर, इस पर उस पर कुरान के कई सारे, तो जो वर्तमान में कुरान की आयतें हैं उसमें शब्दों की भिन्नताएं हैं, इस पे विवाद खड़ा हुआ है। मगर ये सच है कि उमर ने बाकी सारी चीजों को कि भाई ये फाइनल कर लिया, ऐसा है। तो ये अल्लाह का जो कलाम है, ये बहुत सारे आदमियों के हाथ से रगड़ खाता हुआ, घूमता फिरता, ठोकरें खाता हुआ ऐसी शक्ल में आया है। तो शैतानी आयत पर भी उस की चर्चा वहां है। और मेरी एक वीडियो भी है जो इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज वाली सीरीज में, वो देखिएगा। ओरिएंटल आर्म्स, नीरज जी प्लीज इनवाइट प्रतीश विश्वनाथ जी ऑफ हिंदू सेवा केंद्र केरल, ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो फिर जी नमस्कार। नमस्ते। मैं जानता नहीं हूँ कौन है ये, तो फिर जी आपको पता है क्या ये जिनकी बात कर रहे हैं?
इनका नंबर उपलब्ध करा दीजिए हाँ। नीरज जी को, तो संपर्क कर सकेंगे। अगले जी गपबाज, क्या बात है। नहीं तो नहीं, सुनिए। 29 रुपए की बात है, 30 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 29 जरा अजीब सा था बस ये। इसमें अच्छा। कोई अट्टहास नहीं, अट्टहास नहीं, नहीं अट्टहास शब्द जाती है, जाती है, आलोचना सुनिए, भी नहीं थी। ये भात 29 क्या है समझ में नहीं आई। हमें जो कोई 1 रुपया भी देता है जी, उसका भी उतना ही आदर है। तो वो कोई कारण नहीं है। काइजन मोक्ष जी, प्रणाम नीरज जी, विनय जी, बहुत दिनों बाद लाइव में जुड़ पाया हूँ, जय श्री राम जी। काइजन जी, हम भी सोच रहे थे कि कहाँ है, अनुपस्थिति आपकी मार्क हो चुकी थी। मारदेव, अच्छा ये तो हम ले तो चुके आ हैं। चुका। क्वांटम स्पिन, महात्मा गांधी को गोली लगने के बाद हे राम कहते किसने सुना था? गप है। फालतू की बात है, बिल्कुल फालतू की बात है। मगर ये एक सच है कि गांधी के गोली लगने के बाद तुरंत मृत्यु नहीं हुई थी। गांधी लगभग 1 घंटे से कुछ अधिक समय तक जीवित रहे। उनको कोई अस्पताल लेकर नहीं गया, किसी ने इसकी चिंता नहीं की। इसके लिए कई बार महासभा के लोग कहते हैं कि मारना ही चाह रहे थे कांग्रेस के लोग, इसलिए सुसनों ने वहां से उठाया भी नहीं। ये है, हम्म, गांधी तुरंत नहीं मरे थे। हम्म। महेश जी कह रहे हैं, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्ति तज तम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओझा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूत इच्छा साजा, हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा, बाय सावरकर। छत्रपति के प्रति सभी में सम्मान है, हम सब में, उनमें भी था। मैं कह रहा हम्म, था कि छत्रपति तक की उंगली पकड़ सकते थे, सावरकर हम्म, इतनी बड़ी चीज है। हम्म, वो कह सकते हैं कि गलत काम किया है आपने तो। हम्म। वर्ल्ड विन ऑफिशियल 2007 से हाँ, ये आरएसएस का। तो आ चुका। अच्छा ये तो हाँ, आ दिया। ऋषि कुलकर्णी फ्रॉम भगोर नासिक वेयर सावरकर बॉर्न, जय हिंद सर। क्या जय बात हिंद। है। पुण्य भूमि से बात कर रहे हैं जी। हम्म। पेंडरिंग पांडा, आर नेहरूज क्रिप्टो मुस्लिम्स, काइंडली शेड सम लाइट ऑन गयासुद्दीन गाजी, हाउ कम नोबडी एक्सपोज्ड देम? देखिए, ये बात इस आधार पर कही जाती है कि नेहरू ने ये लिखा है कि हमारे पूर्वज दिल्ली के कोतवाल रहे, और दिल्ली की जितनी भी कोतवाल है वो सब दर्ज हैं, इतिहास में है, वो ऐसी चीज नहीं छिप सके। वो मुगल पीरियड का कोई भी कोतवाल हिंदू नहीं रहा। तो 1857 में गयासुद्दीन गाजी कोतवाल रहा है, इसलिए उसे जोड़ा जाता है, ये कहते हैं। मगर मेरी कोई पकड़ या पहुंच उस रिकॉर्ड में नहीं है जहां से मैं गयासुद्दीन गाजी को चेक भी कर पाऊं। 1857 में गयासुद्दीन गाजी था या कौन था, जैसे मैंने किताब का नाम लिया थोड़ी देर पहले, विलियम डेलरिम्पल की किताब द लास्ट मुगल, मगर हम्म, उसमें गयासुद्दीन गाजी का नाम मैंने नहीं पढ़ा है। मुझे स्मरण नहीं है, मेरी स्मरण शक्ति ऐसी है कि मैं कह सकता हूं कि मेरे ध्यान में आया होता, मगर नहीं आया है। तो अब ये पहले ये तो तथ्य प्रमाणित हो कि वो गयासुद्दीन गाजी था भी वहां, हम्म, और उसके बाद फिर ये आएगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर की बेगमों ने अपने शहजादों की शादियों के लिए वहां से पैसे लिए, लोगों को धमकाया, ये सब आया। मगर गयासुद्दीन गाजी नहीं पढ़ा मैंने कहीं, तो मैं नहीं कह सकता ये कि ये क्या है। और अगर हिंदू बन गए तो अच्छी बात है, ये तो समस्या का हल हम कहते ही हैं। गयासुद्दीन गाजी के खानदानी अगर हिंदू बन गए तो बढ़िया बात है, बने। एक बना दिया ना बाप, ये हमारा क्या नाम इसका, शिरडी का साईं बाबा, इसको मरने के बाद हिंदू बना दिया। नाम हिंदूकरण हुआ। ओरिएंटल आर्म्स, नीरज जी, विच आईडी टू मेल यू ऑन? ATRI अत्री NEER नीर अत्री नीर @gmail.com। और एक जिस पे नहीं करना है, अत्री डॉट नीरज पे नहीं करना जी, वो मेरी नहीं है, वो किसी और के, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास सैकड़ों मेल आ जाते हैं। अत्री नीर @gmail.com।
कॉमेडा व्हील, बदलाव होगा, निश्चय ही होगा। आज स्कूल में इतिहास और मंदिर मुक्ति पर बहस हुआ है। ईसाई और दलित शिक्षक कुछ बोल नहीं पा रहे थे। एनसीईआरटी बुक की होली जलेगी। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। तो जलनी भी चाहिए। महेश जी, अंग्रेजों ने जब्त की हुई सावरकर जी संपत्ति आज़ादी के बाद भी नेहरू ने नहीं लौटाई। आज़ादी के बाद भी कांग्रेस ने उनकी आवाज़ को दबाने की बहुत कोशिश की। वर्ल्ड विन ऑफिशियल, मैं विश्वजीत सिंह वत्स आपको नमन करता हूँ। नागपुर में संघ कार्यालय जाने की इच्छा रखता हूँ और जाऊंगा भी। कोई रोकेगा तो नहीं? विश्वजीत सिंह जी, आपको कोई संपर्क करना पड़ेगा। संघ कार्यालय में सीधे नहीं जाया जा सकता। वहाँ अच्छी खासी पिकेट्स हैं, पुलिस है और कमांडोज बैठे हुए हैं। अंदर से अगर आपकी स्वीकृति नहीं होगी तो अंदर आपको नहीं जाने देंगे। अब इतनी सहजता से नहीं जाना दिया जा सकता। वहाँ आक्रमण की, आतंकी हमलों की खबरें कई साल से हैं। तो किसी वहाँ के प्रचारक से दोस्ती करिए, तो फिर उसके बाद वो घुमा देंगे आपको। शंकर नारायण स्वामी जी, there is an official request, not mine, to put Netaji's photo in Indian currency. Do you think Veer Savarkar should also be in it? इसके लिए मैं शायद उपयुक्त प्राणी नहीं हूँ उस बात को कहने के लिए, मगर इतना लगता है मुझे कि निर्विवाद कोई रखना पड़ेगा। अगर गांधी का नाम बदलना है तो कोई ऐसा नाम जिस पर पूरे भारत में कहीं से भी विक्रमादित्य ऐसे हो सकते हैं, अशोक ऐसे हो सकते हैं, ऐसे शिवाजी। नाम। शिवाजी पर विवाद हो सकता है, शिवाजी पर हो सकता है, गुरु गोविंद सिंह होंगे या होम कोई होंगे तो उस पर हो सकता है। कोई ऐसा नाम तय करना पड़ेगा कि जिस पर कहीं कोई विवाद, हाँ, सर्वसम्मति हो। थोड़ा विचार करने का विषय है। शरद कुमार जी, सुपर स्टिकर के लिए शरद कुमार जी आभार आपका बहुत बहुत। ये सुपर स्टिकर क्या होता है? सुपर स्टिकर वो एनिमेटेड, उसमें कार्टून से चलते रहते हैं साथ में वो। अच्छा, वो दिखा क्यों नहीं फिर? वो इसमें नहीं दिखता, जो साइड में चैट चलता है उसमें दिखाई दे जाता है यूट्यूब से। अच्छा, वर्ल्ड विन ऑफिशियल, मैं अच्छा ये तो ये आ चुका है जी। सो योर थॉट्स ऑन विक्रम संपत्स बुक ऑन वीर सावरकर जी? ठीक है, अच्छी किताब है, उन्होंने काफी रिसर्च करके लिखा है। अगर प्रश्न हो गए हो तो अब बस 3 रह गए जी। और दर्शकों से निवेदन, और प्रश्न ना भेजें, समय काफी हो गया और तुफेल जी भी थके हुए हैं बहुत। मारदेव, सही कहा, जन्म देने वाली माँ से भी ऊंचा दर्जा है माँ भारती का। भैया और भौजी से इतना कहब कि समय आए गइल बा की मार शरण के। मार शरण के, ठीक कह रहे हैं जी। सुधीर मिश्रा, अच्छा ये तो आ हो चुके चुका हैं। है, ये भी आ चुका है। बस एक रह गया जी, अब ये रहा हमारा। सुमित जी, इट इज बेटर टू स्टैंड इन द लास्ट रो ऑफ पेट्रियट्स देन इन द फर्स्ट रो टू बिट्रे। सावरकर मराठी भाषण। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो ठीक है जी, इसके साथ अब हमारे जो आज का ये सावरकर जी को श्रद्धांजलि थी, इसे हम इतिश्री में लेके जाते हैं और तुफेल जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज इतनी लंबी यात्रा के बाद भी समय निकाला और हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम।